हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ना हम बहुत ही जर्नल सा टॉपिक कर रहे हैं जो कि वैसे तो सारी क्लासेस में ही आता है थोड़ा थोड़ा। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये +1 का वैसे मेन टॉपिक मैं अभी +1 को फोकस करके करवाने लगी हूँ। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि +1 में 3-4 वेज ही हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन होता है दो चीज़ों का मिक्सचर, दो या ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन बच्चे, है ना। ये हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कौन कौन से वेज होते हैं। तो सबसे पहले है परसेंटेज बच्चे। परसेंटेज नाम से क्या क्लियर है, परसेंट 100 में कितना है। हम जैसे निकालते मार्क्स की परसेंटेज भी ऐसे निकालते ना, 100 में कितने मार्क्स होंगे। ठीक है बच्चे, तो वो होती है परसेंटेज। सॉल्यूशन के केस में भी परसेंटेज होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मास परसेंटेज, यानी कि मास वेट की टर्म में बात करनी है। यानी कि मैंने बात करनी है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में मेरा कितना वेट है, जो भी कंपोनेंट की मैंने निकालनी है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे मेरा सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट का बना है, ए एंड बी का। ठीक है बच्चे, ए का मास है ए ग्राम। मैंने ए ग्राम को बी ग्राम को मिक्स किया। सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया बच्चे, ए प्लस बी ग्राम। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ए की अगर मैंने परसेंटेज निकालनी है, मुझे पता है ए प्लस बी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ए कितना है, ए ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आ जाएगी मास परसेंटेज ऑफ ए। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, ये बच्चे हो जाएगा वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 100 में कितना वेट है बच्चे। सो नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। है ये भी परसेंटेज, पर इसमें हमने क्या लेना है, वॉल्यूम। इसमें हम लेना है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ml लेना है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने ml हमारा जो भी कंपोनेंट है। जैसे कि अब अगर मैंने 2 ml अल्कोहल को मिक्स कर दिया विद 98 ml वाटर। ठीक है बच्चे, तो इसका मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज। तो ठीक है ना, देखो 2 ml अल्कोहल 98 ml वाटर मिक्स किया, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। मुझे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ना बच्चे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में मैंने देखना था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितना आ गया, 98 प्लस 2 ml, ये हो गया 100 ml। तो यहाँ से मैंने अगर निकालना हो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो बच्चे कितना आ जाएगा मेरा, अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है 2, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 100, 2%। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ जो भी कंपोनेंट की मैंने निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। जैसे मास परसेंटेज की केस में आया वैसे वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हमारा आता है टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बच्चे, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter of solution। कितने मोल्स को मैंने 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। ठीक है बच्चे, अब देखो यानी कि क्या बन जाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं। मोलैरिटी मेरी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो हो जाएगा पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बच्चे, अब नंबर ऑफ मोल मैं कैसे निकालती हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज़ें हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। सल्यूट बच्चे होता है जो कम, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया सल्यूट, शायद +1 के बच्चे फेमिलियर ना हो। सल्यूट होता है जो कम अमाउंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, लेस क्वांटिटी। ठीक है। एक होता है सल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट का बनता है, एक होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट होता है बच्चे जो लेस क्वांटिटी में हो, एंड सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि मैंने वाटर लिया, 1 गिलास पानी लिया, इसमें 1 स्पून शुगर डाल दी, तो शुगर कम है ना बच्चे, शुगर सल्यूट हो गया एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो मोलैरिटी हमारी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है। अगर तो वॉल्यूम ml में दिया है तो फिर इंटू 1000 करना पड़ेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल अगर मैंने बोलूँ तुम लोगों को, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड in 250 ml of solution. Calculate molarity. ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट जो कि मुझे गिवन है 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब मॉलिक्यूलर वेट बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन नहीं है, पर मैं फार्मूला से निकाल सकती हूँ। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40, तो 4/40। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 250 ml दिया है, तो इंटू 1000। तो ये बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.4 मोलर। ठीक है बच्चे। तो ऐसे मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चे। सो नेक्स्ट टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है बच्चे, नंबर, वैसे सेम वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम, यहाँ पे एक तो वेट आ गया, ऑफ सॉल्वेंट। ये फर्स्ट टर्म अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी फर्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं जिसमें सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट दिया गया। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो बच्चे इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो मोलैलिटी मेरी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं ना, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चे। अगर ये ग्राम में दिया तो इंटू 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मोलैलिटी का। जैसे मैं तुम लोगों को बोलूँ कि a 4 gram of sodium hydroxide is dissolved in 104 gram of solution. Calculate molality, L स्मॉल m। ठीक है बच्चे। तो मैं कैसे निकालूंगी, अब देखो ये सोल्यूशन का वेट दिया है, पर मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट, तो वो तो मुझे दिया नहीं है। पर बच्चे मुझे पता है ना सोल्यूशन बना कैसे है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके। तो सोल्यूशन का वेट कितना है, सल्यूट का मुझे पता है 4, सॉल्वेंट का बच्चे कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 100 ग्राम। ठीक है बच्चे। तो 100 ग्राम में 4 ग्राम है, 1 किलो में कितना होगा, 1000 में कितना होगा, 40। फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटीज़ 40 ग्राम, हमने मोल्स निकालने हैं, पर मोलैलिटीज़ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सोल्यूट का था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, बच्चे निकाल लो 40/40, 1 मोल आ गया, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, 40 ग्राम आ गया, उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चे। तो ऐसे मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अब अगर हमें दियो बच्चे, देखो ऐसे कि सपोज मैं तुम लोगों को बोलूँ कैलकुलेट, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हारे, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी एंड molarity of solution in which 4 gram of sodium hydroxide is dissolved in 100 ml of solution। बच्चे देखो ये मुझे दिया है, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चे मोलैरिटी तो मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है, मोलैरिटी कैसे निकालूंगी, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000, ये तो मेरी आ जाएगी मोलैरिटी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बच्चे मैं मोलैलिटी कैसे निकालूंगी, मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मुझे दिया ही नहीं है, सोल्यूशन का भी मुझे वेट नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। मुझे जब भी कहीं ऐसा हो ना कि मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वेट दिया है, जब वेट चाहिए तो वॉल्यूम दिया है, वहाँ पे साथ में हमें एक टर्म और ज़रूर दी होगी, डेंसिटी। सपोज इसकी मैं डेंसिटी ले लूँ 0.99, ठीक है बच्चे, ग्राम पर एम। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी है अगर मेरी 0.99, मैंने 100 ml ऑफ सोल्यूशन दिया ना, मैं इसको वेट में चेंज करना चाहती हूँ, मुझे तो वेट से मतलब है ना बच्चे, क्योंकि मैंने मोलैलिटी निकालनी है, उसके लिए मुझे वेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मास निकाल लूँगी, 100 ml दिया है तो मेरा मास आ गया 99 ग्राम, यानी कि 100 ml का वेट है 99 ग्राम, यानी कि वो 99 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, अगेन मैं यहाँ पे सोल्यूशन ही है, अभी तक मैंने सॉल्वेंट की बात नहीं की, 99 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बच्चे। तो अब मुझे लेकिन क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि मैं मोलैलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट, ये हो गया 95 ग्राम, ठीक है बच्चे। तो अब मेरे पास आ गया, अब मैं मोलैलिटी निकाल सकती हूँ, वो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो बच्चे ऐसे मैंने मोलैलिटी निकाल लेनी है, ठीक है। ऐसे तुम लोग न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, मुझे लगता है कि हो जाएंगे अब सारे तुम लोगों से इजीली। तो नेक्स्ट लास्ट टर्म है जो +1 में है, वो है मोल फ्रैक्शन। अब बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या होती है, देखो जैसे मेरे पास 2 कंपोनेंट है ना, 2 कंपोनेंट का मैंने सोल्यूशन लिया ए एंड बी का। सपोज ए का मैंने वेट WA ग्राम डिज़ोल्व किया है एंड बी का वेट किया है WB ग्राम। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो मुझे आते हैं, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए का मोलिकुलर मास, ये वेट है, ये मोलिकुलर वेट MA है एंड इसका MB है, तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकती हूँ, इसके हो जाएंगे NA, वो क्या आ जाएगा WA/MA, एंड बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी WB/MB। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या होती है, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर मैंने ए की निकालनी है वो होता है ए के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चे। ऐसे अगर मैंने बी की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, बी के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चे। तो ये होती है मोल फ्रैक्शन। बच्चे सारे जितने भी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे तो 2 ही कंपोनेंट है ना, जितने भी कंपोनेंट है सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चे। अब जैसे न्यूमेरिकल, सपोज वही ले लेते हैं हम, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, डिजॉल्व्ड इन 46 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है बच्चे। कैलकुलेट
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4, यहाँ पे 36 कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, 36 कैलकुलेशन के लिए कर रही हो, तुम कुछ भी ले सकते हो। 4/40 ये आ गया Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड की नंबर ऑफ मोल। Nb कितना आ जाएगा 36 अपॉन वाटर का कितना है मॉलिक्यूलर वेट 18, ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स 0.1। ठीक है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी आ जाएगी, जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 0.1। ऐसे ही बच्चे मैंने वाटर के निकाल लेनी है, तो वो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल मोल्स कितने बन गए 2 + 0.1। तो ऐसे बच्चे तुम लोगों ने करके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग बता देना। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय।